क्वेश्चन कहता है 43 कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज दिस। ये एक बॉक्स का वॉल्यूम है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट एक्सरसाइज का, कि भाई ये वॉल्यूम है अगर बॉक्स का तो पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालो। तो हमने क्या किया था, वहां पर हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स में चेंज हो जाता है। जो फैक्टर्स हैं वही पॉसिबल लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, क्योंकि बॉक्स का वॉल्यूम मीन्स बॉक्स क्यूबॉइडल शेप में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। ठीक है, हाँ मे भी लेंथ और ब्रेथ सेम हो सकती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम हो सकती है, तो वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 3 है। डिग्री 3 मीन्स कितने फैक्टर्स बनेंगे पॉसिबल है? 3 ही फैक्टर बनेंगे। जब 3 फैक्टर्स बनेंगे तो उनमें से एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगी। और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हम क्या लिखते हैं? एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। मतलब अगर ये रूम एक बॉक्स है तो इस रूम की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें तो इस रूम के बेस का एरिया आ जाएगा। और यहां कह रहा है एरिया ऑफ बेस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इसकी डिग्री क्या है? 2। मतलब ये एरिया है। ठीक है, कम आया समझ, लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्यूबॉइडल बॉक्स है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 मीन्स एरिया ऑफ बेस से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, एरिया ऑफ बेस क्या है? एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, प्लस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट। सो हाइट विल बी इक्वल्स टू ये नीचे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देता हूं तो जो वैल्यू आएगी, जो कोशेंट आएगा, क्या होगा? वो हाइट होगी, पॉसिबल हाइट क्यूबॉइडल बॉक्स की। ठीक है, हाँ लेकिन ये ठीक है जरूर कि भाई अगर क्वेश्चन में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है अगर ये ही पूरा फैक्टराइज हो रहा हो, 3 फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप 3 फैक्टर्स बनाते हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक जीरो बनाओगे, पहला तो वो सोचना है। दूसरा फिर उस जीरो से एक फैक्टर बनाते हो, फैक्टर को फिर फैक्टर से फिर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, एक कोशेंट आता है, कोशेंट से फिर डिवाइड कोशेंट को फिर फैक्टराइज करते हो तो 2 फैक्टर और बनते हैं। समझ में आया? मतलब हमने ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसका एक जीरो निकाल लिया तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया एक्स माइनस के सपोज। तो हमने इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, डिवाइड करने से जो कोशेंट होगा ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पर कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? डिग्री 2 का। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर और बन जाएंगे, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। इन तीनों में से कौन सी हाइट है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको ये जज करना पड़ेगा इन तीनों में से किन 2 को मल्टीप्लाई करके ये एरिया ऑफ बेस बन रहा है ना। तो थोड़ा सा वो भी लेंथी प्रोसेस है, इससे बेहतर है हम इसको डिवाइड ही कर दें। चलो डिवाइड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x पहले पूरा समझ लें उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। डिवाइड कर लिया
तो जो कोशेंट आ गया वो क्या आ गया, हाइट आ गई। अब कह रहा है लेंथ और ब्रेथ भी निकालो, उसके लिए क्या करोगे, इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे, नहीं जरूरत ही नहीं, ये तो बेस का एरिया है, इसी को फैक्टराइज कर लो ना, ठीक है। हाँ अब कीजिए, चलिए डिवाइड करें। हमारा मोटिव क्या होता है, डिवीजन के समय हम क्या ध्यान रखते हैं, हर एक स्टेप पे हाईएस्ट पावर ध्यान में रखनी है। इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें डिग्री मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर में है, इसमें एक्स की पावर 3 में, किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स, सही जवाब। एक्स से तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब, एक्स से 4x का मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर, एक्स से 4 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 4x। डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसकी वजह से माइनस का साइन आता है, उस माइनस के साइन की वजह से इस पूरे पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल। यहाँ अब ये नेगेटिव साइन है इस 4x स्क्वायर का, तो क्या आया, डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन करोगे, ग्रेटर माइनस, यहाँ सेम साइन हो गया, 4x का ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव है, 12x ग्रेटर नंबर का साइन लगाया हमने। अगले स्टेप फिर से मैक्सिमम पावर को ध्यान में रखना है, -3x स्क्वायर मुझे चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है, अयान किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, वेरी गुड, खूब छुट्टियां किया करो बेटा। -3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या बच रहा है, -3 से, -3 से x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन -3x स्क्वायर, -3 से +4x का मल्टीप्लिकेशन -3 4 12x, -3 + 4 -12, साइन चेंज करेंगे फिर से, सारी टर्म्स सेम आ रही है, बस साइन अलग हो गए, कैंसिल, जीरो। ऑब्वियसली अगर फैक्टर है तो डिवाइड होगा ही पूरा पूरा, रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा। तो जो कोशेंट आया वो क्या है, हाइट है, x - 3 यूनिट्स, और ये क्योंकि एरिया ऑफ बेस है x² + 4x + 4, ठीक, ये आइडेंटिटी से भी एक्सपेंड हो रहा है, x² + 2 मल्टीप्लाई x × 2 + 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, a² + 2ab + b² = a + b, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं आप इसे, x + 2 होल स्क्वायर, इट मीन्स x + 2 मल्टीप्लाई x + 2, इट मीन्स लेंथ क्या हो गई, x + 2 यूनिट्स, और विड्थ क्या हो गई, ब्रेथ क्या हो गई बॉक्स के बेस की, सेम x + 2 यूनिट्स, किसी किसी केस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना।